अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे, उसके साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने बालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जी जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाएं और फिर हम आज के टॉपिक पे जंप करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है बिकॉज आप सबको पता है कि बाहर का मौसम स्टार्ट हो चुका हुआ है। इट्स ऑलरेडी मार्च, और मार्च या बाहर के मौसम में जो सबसे ज़्यादा जो स्प्रिंग जो होता है जिसको हमने इंजॉय करना होता है, उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो स्किन एलर्जीज का होता है। बिकॉज ये पॉलन का सीजन होता है, बाहर का मौसम, तो उसके अंदर पॉलन बहुत आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो समझ लें आपके जो होते हैं, फूल होते हैं, पौधे होते हैं, ये सब जो होते हैं, बेसिकली जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब जो हैं उनके लिए ये रिप्रोडक्टिव सीजन होता है। तो उनका बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलन होता है, जिसकी वजह से एलर्जीज का रेट, एलर्जीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, डर्ट और डस्ट तो कभी भी हो सकती है, लेकिन पॉलन एलर्जी जो है वो सीजनल होती है, और जब भी पॉलन का मौसम आता है तो ये ज़्यादा हो जाती है। और फिर इसके अपने इश्यूज होते हैं, अपने इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इशू तो ये होता है कि दिल चाहता है कि इतने प्यारे प्यारे फूल निकल रहे हैं और इतनी ग्रीनरी आ रही है तो हम उसको एंजॉय करें, लेकिन जिन लोगों को पॉलन एलर्जी होती है उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सीजन होता है ये। और इस वेदर में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे अपनी एलर्जी को ओवरकम करें। लेकिन यहाँ पे तो एक और इशू होता है ना कि एलर्जी को ओवरकम कर भी लेते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन जो बॉडी में चल रहा होता है उसके साथ साथ स्किन पे क्या इफेक्ट्स आते हैं, आज हमने इसी पे बात करनी है। ठीक है, तो सब ज्वाइन करते जाएं और ये बताते जाएं किस किस जगह से जो है वो आप लोग देख रहे हैं, और ज़रूर मेंशन करें अपना सिटी या जहाँ पे भी आप हैं उसको ज़रूर मेंशन करें, और साथ में ये भी बताएं कि अभी क्या वेदर चल रहा है जहाँ से आप हमें देख रहे हैं, जहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया है। ठीक है जी, ठीक है। क्या कहते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, लाइक 2-3 मिनट्स, और उसके बाद फिर जो है वो मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। तो आप सब जो हैं वो अपना एरिया ज़रूर बताते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे ह्यूमिडिटी वाले एरियाज होते हैं लाइक कराची, क्योंकि कराची जो है वहाँ पे हमेशा ही इतना ह्यूमिड रहता है वेदर कि वहाँ पे इस किस्म की एलर्जीज होती नहीं। और वैसे भी आपको पता है वहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है, और जितनी कम है उतना कम पॉलन होता है, इसलिए पॉलन एलर्जी वहाँ पे बहुत कम है। और एक मज़े की बात आपको बताती हूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पॉलन एलर्जी होती है और बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, तो उन लोगों को ये भी बताया जाता है, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए जो है वो किसी और जगह पे चले जाएं। जैसे इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा पॉलन एलर्जी होती है, तो बहुत सारे लोगों को ये कहा जाता है, एडवाइस की जाती है कि आप लोग कराची चले जाएं, क्योंकि जब वो कराची जाते हैं तो उनको लगता है, उनको याद ही नहीं रहता कि हमें कभी एलर्जी भी थी। और एलर्जी की मैं कुछ आपको जो है वो सिम्टम्स बता दूं। वाटरी आईज यानी कि आंखों से पानी आना, उसके बाद रनी नोज यानी कि नाक से पानी आना, उसके अलावा जो है वो आपको पूरे जिस्म पे खारिश होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एलर्जी को ही बता रही होती हैं। और बहुत सारे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है, मुश्किल होता है, और उनको इवन ये कि वो प्री एजमेटिक या एजमेटिक भी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलन एलर्जी, भी उनको जो है वो ये सारे के सारे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसे कि हमें पता है कि बाहर का मौसम है और स्प्रिंग सीजन है, और स्प्रिंग सीजन में और बाहर के मौसम में एलर्जीज जो हैं वो यहाँ पहुंच जाती हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ एलर्जी होता है, जिसमें जो टॉप पे जो है वो पॉलन एलर्जी आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिप्रोडक्टिव सीजन होता है प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए, फूलों के लिए, दरख्तों के लिए। तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो पॉलन है या उनके जो दाने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हवा में होते हैं। जिस जगह पे जितनी ज्यादा ग्रीनरी होगी उतना ही ज्यादा उस जगह पे पॉलन होगा, और पॉलन एलर्जी का रेट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। माशाल्लाह से इस्लामाबाद जो है वो बहुत खूबसूरत सिटी है, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। और लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलन होता है, इस वजह से पॉलन एलर्जी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये क्योंकि सीजनल होता है तो इस वेदर में बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जी के पेशेंट्स आते हैं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, बिकॉज छोटे बच्चे भी होते हैं, वो बेचारे अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते पूरी तरह से, और वो फिर इरिटेटेड होते हैं और तंग होते हैं, खारिश कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, मूड अच्छा नहीं होता।
और पूरी मतलब स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो तो उन्हीं के साथ ही लगे रह जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको ये लगाते हैं, इसको ये देते हैं, इसको ये करते हैं और ये ठीक हो जाए किसी तरह। उसी तरह से बड़ों के साथ भी होता है, लेकिन बड़े जो हैं वो हमें अब वो आसानी से अपना इशू या अपना प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि जब एलर्जी होती है, जस्ट लाइक कि पॉलन एलर्जी होती है, तो जब पॉलन एलर्जी होगी तो आपको क्या क्या स्किन के ऊपर क्या क्या हो सकता है। आपको ये फील होगा कि आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई रहना शुरू हो गई है और उसके ऊपर एक्सट्रीम इचिंग होती है, ड्राइनेस भी होगी, खारिश ज्यादा होगी और उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि उसके ऊपर खारिश करने से या इचिंग करने से जख्म जो है वो बन सकते हैं, हाइव्स यानी कि जिसको तड़पड़ कहते हैं वो बन सकते हैं। प्लस ये कि रेडनेस हो सकती है कि आप देखें कि रेड कलर के ब्लॉचेस जो हैं वो स्किन के ऊपर बनना शुरू हो गए हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके फेस पे ही हो, फेस के ऊपर भी ये सब कुछ होता है या हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन चल रहा है तो फिर ये सब कुछ जो है वो पूरी बॉडी पे भी हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि ओवरलैप होना शुरू हो जाती है या हो सकती है। वो क्या होता है, वो बेसिकली ये हो रहा होता है कि बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी होती है। ट्रांजिशन चल रही होती है कि सर्दी के मौसम से जो है वो मौसम बदल के गर्म हो रहा होता है, तो सर्दी के मौसम से गर्मी के मौसम में जब वेदर ट्रांजिशन होती है तो उसमें बहुत सारी स्किन ऐसी होती है जो कि ट्रांजिशन के पीरियड में बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव रहना शुरू हो जाती है और उस पर बहुत ज्यादा जैसे आप टेम्परेचर चेंज में उसको लेके जाएंगे तो वो रेड होना शुरू हो जाती है। रेड भी होती है, इची भी होती है, इन्फ्लेम्ड यानी कि सोजन भी आ सकती है उसके ऊपर। उसके साथ साथ जो है वो हाइव्स भी बन सकते हैं जिसको हम तड़पड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं और ये सिर्फ खाली फेस पे नहीं, ये आपको बॉडी में कहीं पे भी आ सकती हैं। ठीक है, अब एक तो आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है और उसके साथ साथ ये समझ में नहीं आ रहा कि इस खारिश को कैसे खत्म करना है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पॉलन होता है उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी एक चीज आपको बताने वाली हूं कि पॉलन जो है ना वो हर चीज के साथ चिपक जाता है। जैसे आप बाहर गए तो आपके बालों के अंदर पॉलन फंस जाएगा, आपके कपड़ों के ऊपर जो है वो पॉलन फंस जाएगा, आपके जूतों के साथ पॉलन जो है वो चिपक जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि आप कहते हैं कि मैंने तो मास्क लगाया हुआ था और मैं तो मास्क के बगैर घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ, तो फिर ये कैसे हो गया कि मुझे जो है वो फिर से पॉलन एलर्जी, अब मुझे पॉलन एलर्जी क्यों होगी? मैंने तो उसको कवर किया हुआ था, मैं तो पॉलन कहाँ से मेरे सांस से अंदर जा सकता है? होता ये कि पॉलन जो है वो साथ चिपक जाता है कपड़ों पे, जूतों पे, बालों पे। और जब आप घर आते हैं और अगर आप अपने वो जूते नहीं झाड़ते और उनको उतार नहीं देते और अपने कपड़े नहीं चेंज कर देते, उसके अलावा या तो आप अपने बालों को झाड़ लें और उसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि झाड़ना चाहते हैं तो झाड़ लें, नहीं तो अगर आप वॉश करना चाहते हैं मतलब आप नहाना चाहते हैं तो पूरी बॉडी भी साफ हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो आपके बालों से भी पॉलन निकल जाएगा। उससे अच्छी चीज क्या होगी, जब वो निकल जाएगा तो वो आपको उस तरह से एलर्जिक रिएक्शन जो है वो दे नहीं सकेगा पॉलन, तो आप एक बहुत बड़े झंझट से, बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से बच जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है कि हम लोगों को एडवाइस करते हैं, जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं या जिन लोगों को पॉलन एलर्जी होती है उनको एडवाइस करते हैं कि वो मार्च में ही जो है वो एंटी हिस्टामिन्स जो हैं वो स्टार्ट कर लें। जब वो पहले से उनकी बॉडी में होगी और साथ में आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दें और आप उसको फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको पॉलन जो है, पॉलन एलर्जी ट्रिगर हो जाए। जब वो ट्रिगर नहीं होगी तो फिर हम उसको किसी ना किसी तरह ये सारे का सारा टाइम जो है वो गुजार ही लेंगे। इसके अलावा क्या होता है जो कि बहुत जरूरी चीज है कि आपने हार्श सोप से बचना है। आप जिस भी सोप से नहाते हैं या जिस भी सोप से हाथ धोते हैं, बहुत जरूरी है कि वो मॉइस्चराइजिंग हो और बैरियर को, आपकी स्किन की जो दीवार है, जो आपकी स्किन का बैरियर है, उसको खराब ना होने दे, उसको कमजोर ना पड़ने दे। तो फिर आप देखेंगे कि जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो आपकी स्किन पे कम हो जाएंगे। जब बॉडी में हिस्टामिन बहुत ज्यादा बन रही होगी तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो अच्छी नहीं रह सकती। आपकी स्किन के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन यानी कि खारिश हो सकती है, सोजन हो सकती है, सुर्खी आ सकती है, खारिश हो सकती है, उसके अलावा तड़पड़ बन सकते हैं और बहुत ज्यादा खुश्क जिल्द हो सकती है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसके लिए हमने बचना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एहतियात है जो कि आप कर लें तो आप पॉलन जो है उसको अपने साथ घर नहीं लेके आएंगे। जब वो घर नहीं आएगा तो वो घर में घुसा नहीं होगा।
कारपेट को हटाना भी एक बहुत ही क्या कहते हैं बेनिफिशियल चीज है, बिकॉज अगर आपके कारपेट होगा तो उसके अंदर भी पॉलन फंस जाएगा आपके जूतों से, कपड़ों से, और फिर आपको बहुत तंग करेगा। उसके अलावा ह्यूमिडिफायर्स आते हैं। ह्यूमिडिफायर क्या होता है? ह्यूमिडिफायर जो है वो आपके जो भी एरिया है, आपकी सराउंडिंग है, उस एरिया में जैसे घर के अंदर या कमरे में या जो भी लाउंज है उसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी को बेहतर रखता है, यानी कि पानी की जो तनासुब है, हवा के अंदर पानी का जो तनासुब है उसको बेहतर रखता है, तो एलर्जीज कम होंगी। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको कह दें कि आप जो है वो इस्लामाबाद में नहीं रहे, आप कराची चले जाएं, कराची रहना शुरू कर दें, इस थोड़े अरसे के लिए कराची में रहें, वहां पे भी यही होता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि रतूबत या पानी का जो कंटेंट है हवा के अंदर वो ज्यादा होता है, तो स्किन की ड्राइनेस कम हो जाती है, स्किन का बैरियर बेहतर रहता है, तो आप देखते हैं कि जो स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एक और प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट है टॉपिक एक्जिमा का, जैसे बच्चों में टॉपिक एक्जिमा बहुत ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा हो जाता है, वो इस मौसम में ज्यादा हो जाएगा, और जिस वक्त वो ज्यादा होगा तो आप देखेंगे कि जो खारिश की वजह से आपकी स्किन कहीं से भी थोड़ी सी भी जो है वो उतर जाएगी या थोड़ी सी भी उसको जगह मिल जाएगी, तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सब कुछ जो है या फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। तो ऑन टॉप ऑफ दी एलर्जी, ऑन टॉप ऑफ एटॉपिक एक्जिमा या फिर ऑन टॉप ऑफ एलर्जी, साथ में एक कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जहां से उसको मौका मिल जाएगा कि आपकी स्किन के अंदर कोई क्रैक है, वहीं से जो है वो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। उसी तरह से जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उनकी एलर्जी के सीजन में और भी ज्यादा ड्राई रहना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जिन लोगों को कोई और इशू होता है स्किन के ऊपर, वो देखेंगे कि उनका वो इशू भी ज्यादा रहना शुरू हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये होती तो एक ही मतलब सिर्फ खाली पॉलन एलर्जी या पॉलन का सीजन आया है, लेकिन जो कोई पहले से चलने वाली एलर्जीज या पहले से कुछ आपकी स्किन के अंदर चल रहा है या बॉडी में, तो वो भी पहले से ज्यादा खराब या बुरा हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं कि मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ। वो चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपने अपनी स्किन के बैरियर को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी चीज होने का चांस नेचुरली कम हो जाएगा। अब मैं आपको एक फेस वॉश दिखा रही हूँ। ये जो है ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स के साथ फेस वॉश है, मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है विद विटामिन ई। ये आपके चेहरे की स्किन के ऊपर खारिश है, सुर्खी है और बहुत ज्यादा जलन होती है और बहुत ज्यादा जो है वो आपकी स्किन ड्राई रह रही है इस मौसम में, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, फिर मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। ये बैरियर बनाता है, ये आपकी स्किन का जो बैरियर है, जो आपकी स्किन की सरफेस है उसको मजबूत करता है ताकि एलर्जिक रिएक्शंस या उसके ऊपर कुछ और कम से कम हो सके। ठीक है, फिर मैं आपको ये वाला लोशन दिखा रही हूँ। ये सेरामाइड्स के साथ है, बहुत अच्छा है, फेस पे भी यूज कर सकते हैं, बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और लोशन दिखा रही हूँ। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, बहुत अच्छा है, फेस पे भी यूज हो सकता है, बॉडी पे भी यूज हो सकता है, बच्चे बड़े सब इसको यूज कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। अब मैं आपको फेस के लिए दो चीजें दिखा रही हूँ। एक तो मैंने फेस के लिए आपको ये वाली सीरम क्रीम दिखाई है, बेसिकली तो ये सीरम ही है। सीरम के अंदर आपको पता है कि अमाउंट या इंग्रेडिएंट जो है वो ज्यादा होता है, बल्क में होता है और वो लगाने में बहुत लाइट वेट होता है और ये हाइपो एलर्जेनिक है, तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रह रही होती है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उसी तरह से अब ये बैरियर बनाने वाली क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको दिखा रही हूँ। ये बैरियर बनाती है, स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग करती है, तो आपकी स्किन के ऊपर एलर्जीज कम होंगी। अब एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा होता है कि स्किन रेड रहना शुरू हो जाती है। आप घर से निकल के गाड़ी में बैठे तो ये रेड हो गई, गाड़ी से उतर के जो है वो मार्केट गए तो ये रेड हो गई, किचन में गए तो ये रेड हो गई। रेड होती है और साथ में बर्निंग होती है, जलन होती है। ठीक है, रेडनेस और साथ में बर्निंग दोनों चीजें हो रही होती हैं। जिनको ये चल रहा होता है एलर्जी के साथ या वैसे भी टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है, उनके लिए ये विटामिन के की क्रीम बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी क्रीम है, ये इस सेंस में बहुत अच्छी है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी के जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है और उसके अंदर आपकी स्किन रेड हो जाती है और जलन होती है, वो नहीं हुआ करेगी। उसके साथ साथ मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये भी इसी पर्पस के लिए है। ठीक है, रोजेशिया के पेशेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी रोजेशिया के पेशेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है जब भी हमने टेम्परेचर सेंसिटिविटी या फिर बहुत ज्यादा वैस्कुलैरिटी हो स्किन में
और वो एकदम से टेम्परेचर चेंज पे रेड हो जाती है और जलन करती है, ये उसके लिए बहुत अच्छी है, तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बॉडी के लिए दिखा रही हूँ। बॉडी के लिए जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वैसे तो कोई भी लगा सकता है लेकिन बेसिकली छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, जिसको आप लगाएं बच्चों को डैम्प स्किन के ऊपर, जिनको एटॉपिक एक्जिमा होता है, उनका एक्जिमा बहुत बुरा हो जाता है एलर्जी के सीजन में, पॉलन के सीजन में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप पूरी बॉडी के ऊपर बच्चों को लगा सकते हैं, फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। डैम्प स्किन पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसी तरह से ये बड़ों के लिए है। ये बेसिकली जो है ये नरिशिंग बाम है और ये बहुत आसान है लगाने में। लार्जर सरफेस एरिया जैसे बाजुओं पे, टांगों पे या फ्रंट बैक के ऊपर आपने लगाना है तो ऑब्वियसली आपको अमाउंट भी ज्यादा चाहिए और ऐसी चीज चाहिए जिसको लगाना, स्प्रेड करना आसान हो। तो ये बहुत अच्छा है यूज करने के लिए। और जिनकी बिल्कुल ही कोई एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो वो जो है वो ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है उनके लिए ये ऑसम है। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आपको दिखाए, जो कि एलर्जी के सीजन में, एलर्जी के वेदर में जो आपको स्किन के ऊपर इफेक्ट्स आ जाते हैं और स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, इश्यूज आ रहे होते हैं, उसको कवर अप करेगा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, आमिना वक्कास कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। और अलिशबा जंजुआ 17 कह रही हैं हाय ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू वेरी मच एंड हाय टू यू। उसके बाद मशाल अरशद कह रही हैं हाय मशाल। और फिर देखते हैं जी, कमल 1184 ने ज्वाइन किया है और अख्तर मोहम्मद ने ज्वाइन किया है, मरियम अब्बास ने, वट्टू आयश ने ज्वाइन किया है। उसके बाद मशाइल अरशद कह रही है माई हाउस हेल्पर हैज गॉट स्केबीज। ओहो, बट स्केबीज का आजकल इलाज बहुत आसान है। एक टैबलेट होती है, वो हमने 2 टैबलेट्स खिलानी होती हैं और स्केबीज खत्म हो जाती है। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है और आप सारे घर वाले भी खा सकते हैं। बट ये खाने वाली मेडिसिन है और ये मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ उसका नाम, तो बहुत बेहतर रहेगा कि आप किसी भी स्किन वाले डॉक्टर के पास चले जाएं। वो स्केबीज से डरे नहीं, वो आजकल उसको ठीक करना बहुत आसान है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको लेके जाना पड़ेगा बिकॉज खाने वाली मेडिसिन है। लगाने वाली होती तो फिर मैं आपको बता सकती थी। मरियम अब्बास सी कह रही हैं प्लीज ओपन पोर्स के लिए बता दें प्लीज, मेरी एज 22 है। ओपन पोर्स के लिए आपने क्या करना है, एक तो आप रूटीन में क्लेंजिंग किया करें और क्लेंजिंग जो है वो डे में 1 दफा जरूर करें। प्लस जो है वो आप फेस वॉश करने के बाद टोनर जो है उसको जरूर यूज करें। और बायो1 ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम आती है 10%, वो आप रात को लगा के सो सकती हैं। तो आप देखेंगी कि अगर आप रूटीन में ये तीनों चीजें ऐड कर लेंगी अपनी रेजीम में, अपनी डेली रूटीन में, तो आपके जो ओपन पोर्स है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मिशाल अरशद पूछ रही है माई 2 years डॉटर इज ऑल्सो हैविंग रैशेज एंड इचिंग। वो उसको भी उठाती है आई थिंक, मेरा ख्याल है उसको उससे तो सेपरेट रखें क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप सबसे पहले तो अपनी हाउस हेल्पर को, डॉक्टर को दिखा दें क्योंकि इट्स इनएविटेबल। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप उसको दिखाएं ताकि ये समझ में आए कि हमने फर्दर करना क्या है, वरना तो बाकी सब घर वालों को भी लग जाएगा क्योंकि वो घर में ही आपके साथ हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको ठीक रख सकें। बिस्मा 27 कह रही हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। जी बिस्मा, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इस्लामाबाद इस वेदर में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ पॉलन इतना होता है कि हर दूसरे बंदे को एलर्जी हो रही होती है। और आमिना वकास कह रही हैं आई एम फ्रॉम दुबई। दुबई में वो समहाउ मौसम जो है वो बस गर्म ही रहता है और जो अच्छा होता है वो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 months कह सकते हैं। और वहां पे इस तरह की एलर्जीज जो है वो नहीं होती, बट स्किन ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत कॉमन है। और स्किन ड्राइनेस को अगर आपने कॉम्बैट करना है तो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे लोशंस जो हैं वो दिखाए हैं। और मिशाल अरशद कह रही है फ्रॉम लाहौर। हाँ जी, आप लाहौर से हैं। लाहौर में पॉलन एलर्जी तो नहीं होती इतनी, बट डस्ट एलर्जी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हर दूसरे बंदे को डस्ट एलर्जी है। वट्टू आयश कह रही है कि आई एम फ्रॉम लाहौर मैम। जी, लाहौर वालों के लिए यही है कि वो उनको ज्यादातर लाहौर में ज्यादातर डस्ट एलर्जी है और उससे जो है वो आंखों की एलर्जीज बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जब आप बाहर जाएं तो आपने सनग्लासेस जरूर पहनने हैं ताकि जितना मिट्टी से बच सकते हैं वो बचें। उसी तरह से जो है वो बहुत जरूरी है कि आपकी स्किन, क्योंकि जब एलर्जी स्टार्ट होती है ना तो स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर एलर्जीज में एंटाहिस्टामिन्स देते हैं तो उससे भी जो है वो थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन वैसे ही स्किन ड्राई रहना शुरू हो जाती है। उससे बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने वाले इमोलियंस एंड मॉइस्चराइजर्स जैसे मैंने आपको बताए वो यूज करें।
मिशाइल अरशद कह रही है नॉर्मल वेदर। हाँ जी, लेकिन ये है कि वहां पे लाहौर में ज्यादा जो होती है ना वो आपकी डस्ट एलर्जी है, वहां पे पॉलन एलर्जी इतनी नहीं है जितनी इस्लामाबाद में कॉमन है। मरियम अब्बासी कह रही है हैदराबाद पाकिस्तान। हाँ जी मरियम, आप लोगों के पास तो ज्यादातर गर्मी होती है और इतना ह्यूमिड नहीं होता जितना कराची होता है, लेकिन ये है कि गर्म ही रहता है मौसम। तो जिनको टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है कि गर्मी में जाते हैं या किचन में जाते हैं या घर से बाहर निकले गर्मियों के मौसम में और सारी स्किन रेड हो गई, उसके ऊपर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं या जलन शुरू हो जाती है, वो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अलिशपा जंजुआ कह रही है फ्रॉम इस्लामाबाद जी। और वट्टू आइश कह रही है मैम प्लीज एलर्जी से बॉडी पे जो स्पॉट्स आ जाते हैं उनका क्योर भी बता दें। ये मैंने अभी सारा कर लिया है कवर। मैंने आपको यही बताया कि जो हाइव्स बनना शुरू हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जब बॉडी में चल रहा हो तो स्किन के ऊपर हाइव्स बनना शुरू हो जाते हैं। उससे बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप इमोलियंट्स ऐसे यूज करें, आप ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज करें जिससे बॉडी जो है उसकी स्किन, आपकी जो स्किन है वो उसका बैरियर स्ट्रांग रहे। एट टाइम्स तो हमें जो है वो माइल्ड स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं लगाने के लिए, लेकिन वो ना तो मैं उनका नाम यहाँ पे बताऊंगी क्योंकि वो फिर आप बता दें तो बहुत सारे लोग जो है वो ले लेते हैं, जबकि ये ऐसी चीज नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन ये जो नॉर्मल इमोलिएंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, कोई भी लेके यूज कर सकता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। जायरा भट्ट कह रही है कि एक्नी स्कार्स के लिए कुछ बता दें। अच्छा देखिए, जो खड्डे होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया, जो खड्डे होते हैं वो चीजें लगा लगा के नहीं भरते, उसके अंदर आपको प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है। अगर आप प्रोसीजर नहीं करते तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट, प्रॉमिसिंग रिजल्ट उसका नहीं होता, बिकॉज जब खड्डा बन गया है तो उसको फिलअप तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह से, वरना तो वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक तो आप डे में जो है वो कोलेजन के सिरम्स आते हैं, आप वो लगा सकती हैं, रात को भी लगा सकती हैं, लेकिन कोलेजन के सिरम्स और उसके अलावा जो है वो एंटी स्कार क्रीम्स आती हैं, जेल्स आती हैं, वो आप लगा सकती हैं। पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पे स्कार्स हैं वहीं पे आप, जैसे मॉर्निंग में अगर आप लगा लेती हैं कोलेजन का सिरम, तो फिर रात को जो है वो आप एंटी स्कार जेल लगा सकती हैं। ठीक है, और सनब्लॉक जरूर लगाएं, क्योंकि अगर सनब्लॉक नहीं लगाएं तो वेयर एंड टियर खत्म नहीं होती। ठीक है जी। अनम फातिमा कह रही हैं हाय यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच अनम। और उसके बाद माय मुस्लिम सोल 123 कह रही है मैम मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं ले सकता, प्लीज आप मुझे ऐसे ही कुछ सजेस्ट करें सन टैनिंग रिमूव करने के लिए, कोई क्रीम वगैरह। मैं यूएई में होता हूँ, सन में काम करने से फेस एंड हैंड्स पे टैनिंग हो गई है। सबसे पहले तो आपने एक अच्छा सा सन ब्लॉक खरीदना है, बहुत सारे सन ब्लॉक्स अवेलेबल है वहां पे। आपने ऐसा सन ब्लॉक लेना है जिसमें SPF 50 और कम अज कम प्लस के 3 साइन होने चाहिए, SPF 50 और प्लस के 3 साइंस होने चाहिए। ठीक है, और इसको आपने लगाना है, और क्योंकि आप जैसे मुझे बता रहे हैं कि आपका काम भी ऐसा है कि आपको बाहर ही रहना है, तो आपने हर 3-3.5 घंटे के बाद अपना सन ब्लॉक जो है वो दोबारा लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आप ये करिएगा कि वहां पे आपको फार्मा सीरीज की चीजें अवेलेबल हैं, उसमें इंटेंसिव क्या कहते हैं वाइटनिंग क्रीम आती है नाइट टाइम पे लगाने के लिए, इंटेंसिव वाइटनिंग क्रीम फार्मा सीरीज की। ठीक है, वो आप लगा सकते हैं, वो आप रात के लिए रखें, रात को वो लगा के सोएं। लेकिन सन ब्लॉक या सन प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया है, वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपकी टैनिंग नहीं जाएगी और आपकी स्किन डे बाय डे खराब होती जाएगी। ठीक है, अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई है सारी यूए में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और उनको यूज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। उसके बाद फाइजा मलिक 288 कह रही है मैम आई हैव ड्राई स्किन, आई एम यूजिंग लीवा क्रीम एज पर योर रिकमेंडेशन, बट इससे मेरी स्किन और ज्यादा ड्राई हो रही है, काइंडली सजेस्ट एनी अदर व्हाइटनिंग क्रीम फॉर ड्राई स्किन प्लीज। आपकी जो लीवा क्रीम है वो आपको कलर के लिए दी गई है, वो आपका मॉइस्चराइजर नहीं है। ठीक है, आपको जो आपका फेस वॉश दिया हुआ है या जो आपको अगर कोई मैंने क्लिनजिंग दी हुई है उसको जरूर जो है वो शेयर करें। इस तरह मुझे तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं पता ना, आपके सामने होगी ना, मेरे सामने तो नहीं है आपकी प्रिस्क्रिप्शन। जो लीवा क्रीम है वो डेफिनेटली मैंने आपको कलर को ठीक रखने के लिए दी है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी भी है, उसके अंदर ग्लूटाथायोन भी है और वो ड्राई नहीं करती। बट अगर आपकी स्किन ड्राई रह रही है तो डेफिनेटली हमें मॉइस्चराइजर ऐड करना है, इन क्रीम्स को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज इनका रोल ही कुछ और है। तो आप अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको आप कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं व्हाट्सएप पे। जब आप शेयर करेंगी तो उसी के साथ आप अपना मैसेज भी भेजें, और फिर उसके अंदर अगर कोई चीज चेंज करनी होगी तो वो हम चेंज कर लेंगे। आई एम सादिया बाबर कह रही है अस्सलाम वालेकुम मैम, आई हैव पिगमेंटेशन मार्क्स एंड मेनी मोल्स ऑन माई फेस, प्लीज सजेस्ट समथिंग।
सबसे पहले टॉप पे आपका सनब्लॉक है। अगर आपने सनब्लॉक नहीं लगाना तो आपकी कोई चीज फिक्स नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ना ही आपके पैचेस ठीक हो सकते हैं और ना ही जो आपको सन स्पॉट्स आ रहे हैं वो ठीक होंगे। बहुत जरूरी है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन के लिए सनब्लॉक रखें। सनब्लॉक जो है वो आपके पास बेहतरीन वाला होना चाहिए, 50 SPF और कम से कम 2+ के साइन वाला, और उसको आपने हर 5 घंटे के बाद दोबारा रीअप्लाई करना है टिल सनसेट, मगरिब तक, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये कि विटामिन सी का सीरम जो है वो एक आप सुबह लगाएं और एक ग्लूटाथायोन की क्रीम जो है वो आप रात को लगाना शुरू करें। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको देखे बगैर बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इंटेंसिटी कितनी है, बिकॉज इंटेंसिटी के हिसाब से हो सकता है कि आपको किसी प्रोसीजर की तरफ भी जाना पड़े, ठीक है। लेकिन टू स्टार्ट ऑफ ये चीजें तो इनएविटेबल हैं, इनको तो आप अपनी रूटीन में ऐड कर लें, ठीक है। मशाइल अरशद कह रही हैं प्रिकली लाइक स्किन कंडीशन विद इचिंग एंड रेडनेस। आपने जो सबसे जरूरी चीज करनी है वो ये करनी है कि स्किन को साफ रखना है। आपकी स्किन जो है वो वेल हाइड्रेटेड, वेल मॉइस्चराइज्ड बट ड्राई होनी चाहिए, यानी कि वेट नहीं रखनी आपने, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपने मुंह धोया तो आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, इसको ड्राई नहीं करते और इसको गीला ही छोड़ देते हैं, खुद ही ड्राई हो जाएगा, हाथों के साथ ये कर लिया, पाँव के साथ ये कर लिया, या बॉडी पे नहाने के बाद ये किया, ये नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा आपने पानी का अमाउंट देख लें, क्योंकि स्किन ड्राई नहीं रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी पे पसीना आता है तो आपने उसको फौरन से साफ कर लेना है। अगर पसीना आए तो उसको फौरन साफ कर लें। अगर स्किन के ऊपर पसीना रहेगा तो फिर ये चीजें आपको बार बार होंगी, ठीक है। एक तो मैंने डिफरेंट तरह के मॉइस्चराइजर्स दिखाए हैं, आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर जो है अच्छे वाला यूज कर सकती हैं ताकि आपकी स्किन का बैरियर स्ट्रांग रहे। पसीना रहने नहीं देना, जैसे ही पसीना आए आप फैन में खड़े होके उसको ड्राई कर सकते हैं। दोबारा किचन में जाना चाहते हैं दोबारा किचन में जा सकते हैं। अगर आप उसको टॉवल से पैड ड्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैलामाइन टाइप के लोशंस आते हैं जो कि सूदिंग लोशंस होते हैं, वो लोशन आप लगाएंगी, लेकिन वो आप दिन में 2 दफा से ज्यादा नहीं लगाएं। जो मैंने आपको एहतियात बताई है उसको करना बहुत जरूरी है और उसको करने से आपको काफी बेहतर महसूस होगा, ठीक है जी। उसके बाद अलीना शहजाद कह रही हैं कैन आई यूज अल्टीमेट क्रीम एंड ग्लाइकोलिक एसिड 12% कॉम्बिनेशन एट नाइट। लेकिन कहाँ पे? आप बॉडी पे यूज करना चाह रही हैं, जैसे हैंड्स एंड फीट पे, तो हैंड्स एंड फीट पे कर सकती हैं, नॉट ऑन योर फेस, नॉट ऑन फ्रंट ऑफ योर नेक। ये इन जगहों के ऊपर आपने यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये आपने जो अल्टीमेट स्किन है ना वो आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड वाली मॉर्निंग में नहीं लगती है। तो आप ये भी कर सकती हैं कि एक को मॉर्निंग में लगा लें और जो ग्लाइकोलिक एसिड वाली है उसको रात को लगा लें। मिरहा उमर 07 कह रही है फिलर वाली कुछ और भी क्रीम्स बता दे प्लीज। अच्छा, फिलर वाली क्रीम्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, जैसे मैं 2 का नाम ही आपको बता सकती हूँ क्योंकि वो वर्क भी करती हैं, वो अच्छी भी बहुत है। फिलर वाली क्रीम्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे फिलोरगा की जो नाइट फिलर क्रीम है वो बहुत अच्छी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डर्मी स्टर की जो फिलर क्रीम है वो बहुत अच्छी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है जिसमें मैं आपको जो है वो बता सकूं। उसके बाद अलीना शहजाद 97 कह रही है मैम प्लीज डीसी कम करें क्लिनिक का। डीसी कम करूं क्लिनिक का, वो क्या होता है? डिलीवरी चार्जेस कह रही हैं आप? डिलीवरी चार्जेस हमारे तो नहीं है, क्लिनिक को तो डिलीवरी चार्जेस नहीं जाते, जो कोरियर सर्विस है उसको जाती हैं, ठीक है। हम उसका कुछ कर नहीं सकते ना, वो कोरियर सर्विस है। जो कोरियर सर्विस चार्ज करेगी, जैसे लेपर्ड्स है उसके अपने चार्जेस हैं, उससे जाएगा तो आपको कब मिलेगा, या उसकी डीसी जो होगी वो डिफरेंट होगी। उसी तरह से टीसीएस वगैरह ये सारी कंपनीज हैं, उनकी अपनी डीसी होती है। हम तो आपसे कुछ नहीं चार्ज करते, हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। बट वो चार्जेस उनके हैं, वो क्लिनिक को नहीं जाते, उनका कोई ताल्लुक नहीं है क्लिनिक से, ठीक है। उसके बाद अलिशपा जंजुआ कह रही है प्लीज डर्मेटाइटिस स्किन के लिए बता दें, मेरी स्किन भी एक्स्ट्रा ड्राई है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, ये देखें, ये बॉडी के लिए फ्लॉक्सिया के नाम से बहुत अच्छा नरिशिंग बाम है। फिर ये सो स्किन के नाम से बहुत अच्छा है, ये तो बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन को भी ठीक कर देता है। और फिर ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये वैसे बच्चों के लिए है लेकिन बड़ों को भी लगवाया जा सकता है, बड़े भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिखाई हैं, फिर से बता देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है लेकिन ये एक्सट्रीम ड्राई स्किन को कवर नहीं करेगा। ये भी बहुत अच्छा है बट ये एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए नहीं है। एक्सट्रीम ड्राई वाले जो हैं वो मैंने आपको ये 2 दिखाए हैं, ये बहुत अच्छा है और एक ये बहुत अच्छा है। ये मैं बॉडी की स्किन के लिए कह रही हूँ।
बाबर उमर कह रहे हैं हाय मैम, आई हैव ओपन पोर्स ऑन माय फेस, प्लीज सजेस्ट सम क्रीम। आप ग्लाइकोलिक एसिड 10% क्रीम आती है, बायो1 की ग्लाइकोलिक एसिड 10% क्रीम आती है, वो आप रात को लगा सकते हैं और मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद जो है वो आप टोनर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनी खान 475 कह रही है हाई, काइंडली रिकमेंड सम वेरी गुड फेस वॉश फॉर एक्नी प्लीज। एक्नी के लिए मैंने बहुत दफा दिखाया है, एक्नी के लिए जो है वो एक्लिन बहुत अच्छा है, उसके बाद अंडर 20 का फेस वॉश बहुत अच्छा है, और अगर बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड एक्नी होती है, बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा जो है वो पस्टूल्स भी बने हुए हैं और बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, तो फिर ज़ैपसिट बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप क्लिनिक के नंबर्स जो शो हो रहे हैं उसके ऊपर भी जो है वो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। हैदर 1654 कह रहे हैं मैम एक्सट्रीम डैंड्रफ के लिए कुछ बता दें प्लीज। एक्सट्रीम डैंड्रफ वाले जो हैं सबसे पहले तो तेल लगाना बंद कर दें, नहीं लगाना सर पे तेल। उसके बाद कोशिश करें कि आप डेली अपने स्कैल्प को वॉश करें, डेली स्कैल्प पे शैम्पू करें, ठीक है। शैम्पू अगर आपने कोई सा भी लेना है, खुद से लेना चाहते हैं तो कोई सा भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप ले सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको साफ रखेंगे तो आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, पहले ये करके देख लें। लेकिन अगर आपकी डैंड्रफ परसिस्ट करती है तो फिर आपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि फिर हमें ये समझ नहीं आ सकती, मुझे ये समझ नहीं आ सकती कि मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला देना है जिससे आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाए। अलिशपा कह रही है प्लीज डर्मेटाइटिस स्किन के लिए बता दें, और स्किन बहुत ड्राई है और रैश हो जाता है और जलन होती है फेस पर। फेस के ऊपर जो आपने लगाना है ना, फेस के लिए ये है, ये देखें, ये फेस पे लगाने वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो कि बैरियर बनाती है, ठीक है, ये बहुत अच्छी है। उसके बाद ये सिरम है, ये बहुत अच्छा है, ये मैंने आपको दिखाया है। और रेडनेस आप कह रही हैं जलन भी हो जाती है, तो आप ये विटामिन के की क्रीम यूज कर सकती हैं और या फिर ये वाली क्रीम यूज कर सकती हैं, ये भी सूदिंग एंड कामिंग है, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सईदा हबीबा 2 कह रही है हाय मैम, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बूटी न्यूट्रिशन एंड बी टोन ग्लूटाथायोन एंड कोलेजन। ग्लूटाथायोन भी अच्छा होता है, कोलेजन भी अच्छी है, ये डिपेंड करता है कि आपको अचीव क्या करना था, पेशेंट अचीव क्या करना चाहता है, वो क्या रिजल्ट्स लेना चाहता है और उसके लिए क्या जरूरी है, क्या उसके लिए इंजेक्शंस चाहिए, क्या उसको लगाने और खाने के लिए दें तो वो उसी से ठीक हो जाएगा। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं, अचीव क्या करना है, और टोन या स्किन का टेक्सचर ऑलरेडी है कैसा, फिर उसको हम बता सकते हैं। ना तो बिलाल कह रही हैं बीबी ग्लो में स्किन पे करवा सकती हूँ, साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं होता। नहीं, बीबी ग्लो बहुत अच्छा है, जिसको ग्लो चाहिए कि ग्लोई स्किन हो तो वो डेफिनेटली इसको करवा सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये मुझे नहीं पता, ये तो मैं आपको स्किन को देख के बता सकती हूँ कि 2 दफा करना पड़ेगा या 4 दफा, इससे ज्यादा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ना तो बिलाल ही पूछ रही है मैंने अपने हस्बैंड के पास जाना है सऊदीया, तो क्या मैं बीबी ग्लो करवा लूं, मेरा कलर खराब काफी हो गया। आप मुझे दिखाएंगी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर कलर को ठीक करना है, टोन को ठीक, देखिए बीबी ग्लो का मतलब है ग्लो देना, अगर टोन ठीक है तो ग्लो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर टोन ठीक नहीं है तो हम टोन को ठीक कर लेंगे, तो उससे आपको बहुत फ्रेश और स्किन हेल्दी लगेगी, बहुत बेहतर लगेगी, ठीक है। चलिए जी, ये था हमारा आज का सेशन, और आज के सेशन में हमने बात की कुछ एलर्जी के बारे में, और ये भी हमने बात की कि जो एलर्जीज होती हैं, जैसे पॉलन एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है या और डिफरेंट तरह की एलर्जीज हैं, जब वो बॉडी के अंदर चल रही होती हैं या बॉडी में हो चुकी हुई होती हैं, तो उसके साथ साथ स्किन पे उसका क्या इफेक्ट आता है और उसको हमने कैसे ठीक रखना है और उसको कैसे मॉनिटर्ड रख सकते हैं, और ये वेदर जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।